नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, जो 22 तारीख को पहलगांव में एक घटना हुई थी, आतंकवादी घटना, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग जो थे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, वो ये कहने में लगे हुए थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इससे मुसलमानों का और कश्मीरियों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो विनय नरवाल जिनकी हत्या हुई वहाँ पे, उनकी जो पत्नी है हिमांशी नरवाल, उनका भी वीडियो आया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था कि इससे मुसलमानों और कश्मीरियों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसकी जांच एनआईए को दी गई और एनआईए की जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसको आप सुनेंगे तो आपके पांव तले ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। एनआईए, सेना और पुलिस, इनकी जो कंबाइंड रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है अभी, उसमें ये बताया गया है कि पहलगांव के जंगलों में 70 हाइडआउट, अभी तक 70 हाइडआउट्स मिले हैं। हाइडआउट्स मतलब कि आतंकवादियों को छुपने की जगह बनाई गई है गड्ढे खोद के, और उस गड्ढे में खाने पीने का सामान मिला है, उसमें गद्दे मिले हैं, उसमें रजाई मिले हैं, ताकि आतंकियों को वहां पे छुपाया जा सके। अब ये एक दो अगर हाइडआउट्स मिलता तो बात समझ आती थी कि चलो दो चार लोग इन्वॉल्व हो गए, लेकिन यहाँ 70 अभी तक मिल चुके हैं, जिसको एनआईए ने नष्ट कर दिया है। तो 70 हाइडआउट्स बनाने के लिए तो दो चार लोग लगे नहीं होंगे, और कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। इसका मतलब पूरा पहलगांव जो है वो इस आतंकी गतिविधि में शामिल था। एनआईए ने 2500 लोगों को डिटेंड किया हुआ है। 2500 का मतलब समझते हो आप? अगर एक फैमिली से एक ले लो, एक घर में अगर 5 लोग भी होते हैं तो कितने हो गए? मतलब पूरा पहलगांव जो है वो इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो सकता है, पूरा परिवार। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का या कश्मीरियों का कोई लेना देना नहीं है, उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा So far, तमाचा है। 70 terrorist hideouts have been uncovered during the investigation by security agencies. All of these hideouts were located in high altitude, hilly and forested areas. Most of the hideouts were created by digging pits in forested hills and covering them with tree branches and leaves. ये आपने रिपोर्ट, अब रिपोर्ट देख के आप अपने आप ओपिनियन बनाइए कि देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए हैं, जो स्लीपर सेल छुपे हों, यहाँ तक कि जो विक्टिम है उनकी वाइफ जब ऐसा बयान देती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी शक जरूर जाता है। अपना ओपिनियन बनाइए और फिर विचार कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।